इस वीडियो में हम टेंजेंट ऑफ थीटा का ग्राफ देखेंगे। y बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ पर मैं एक यूनिट सर्किल अर्थात इकाई वृत्त बना रहा हूँ, जिससे हम अलग अलग थीटा के मानों के लिए उसकी स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट का मान ज्ञात कर सके। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। हम पहले से ही त्रिकोणमितीय फलनों की इकाई वृत्त परिभाषा को जानते हैं। मान लीजिए कोई एक कोण थीटा है जिसकी प्रारंभिक भुजा धनात्मक x अक्ष पर है और जिसकी अंतिम भुजा इकाई वृत्त को किसी बिंदु पर काटती है और ये कोण थीटा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक अर्थात यहाँ पर x निर्देशांक कोसाइन ऑफ थीटा होगा और y निर्देशांक साइन ऑफ थीटा होगा। तो ये x निर्देशांक होगा और ये y निर्देशांक होगा। लेकिन हम यहाँ टेंजेंट ऑफ थीटा पर विचार कर रहे हैं, तो हम जानते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर होता है साइन ऑफ थीटा बटे कोसाइन ऑफ थीटा के। यदि हम इस मूल बिंदु से शुरू करें और इस रेखा पर आगे बढ़े और हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो वास्तव में वह इस रेखा का स्लोप अर्थात ढलान होगा। अर्थात ये y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन के समान होगा और हम कहें कि वह यहाँ पर इस रेखा की प्रवणता होगी और यह हमें मदद करेगा थीटाओं के अलग अलग मानों के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा का मान क्या होगा। तो आइए अब हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें हम विभिन्न थीटाओं के मानों के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम थीटा का मान 0 लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि थीटा का मान 0 होगा तो टेन ऑफ थीटा उस टाइम पर क्या होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम x में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पर y में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अर्थात इस रेखा का स्लोप अर्थात ढलान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ टेन ऑफ थीटा का मान 0 होगा। यहाँ पर मैं थीटा के उन मानों को ले रहा हूं जिनसे हमें यहाँ पर सोचने में आसानी हो कि टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा और जिससे हमें ये मदद मिलेगी कि इसका ग्राफ किस आकार में होगा। तो आइए अब हम थीटा का मान पाई बटे 4 लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा बराबर हम पाई बटे 4 रेडियन ले रहे हैं या फिर हम इसे डिग्री में 45 डिग्री भी बोल सकते हैं। और इस बिंदु पर x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों के ही मान एक समान होते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि इसकी लंबाई भी वर्गमूल 2/2 के बराबर है और इसकी लंबाई भी वर्गमूल 2/2 के बराबर है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना आप x दिशा में चलते हैं उतना ही आप y दिशा में चल रहे होते हैं। तो इस रेखा का स्लोप यहाँ पर 1 के बराबर होगा या फिर हम कहें कि टेंजेंट ऑफ थीटा का मान 1 के बराबर होगा। या फिर यहाँ पर साइन ऑफ थीटा और कोसाइन ऑफ थीटा दोनों के मान एक समान है, तो साइन ऑफ थीटा बटे कोसाइन ऑफ थीटा आपको 1 मिलने वाला है। तो इस सारणी में हम लिख सकते हैं, जब हमारा थीटा का मान पाई बटे 4 होगा उस समय टेन ऑफ थीटा 1 के बराबर होगा। अब मान लीजिए थीटा का मान माइनस पाई बटे 4 है, तो उस समय टेन ऑफ थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर हमारी अंतिम किरण कुछ इस प्रकार होगी और यहाँ पर थीटा हमारा माइनस पाई बटे 4 रेडियन होगा या फिर हम डिग्री में कहें तो यह माइनस 45 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ साइन और कोसाइन इस कोण के लिए विपरीत होंगे, अर्थात इस बिंदु का x निर्देशांक जो कि कोसाइन ऑफ थीटा है वह 2 का वर्गमूल बटे 2 होगा और वहीं इस बिंदु का y निर्देशांक जो कि साइन ऑफ थीटा है वह -2 का वर्गमूल बटे 2 होगा। तो यहाँ पर इस कोण का टेंजेंट क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा यहाँ बराबर होगा साइन ऑफ थीटा बटे कोसाइन ऑफ थीटा के। तो साइन ऑफ थीटा यहाँ पर -2 का वर्गमूल बटे 2 है और कोसाइन ऑफ थीटा यहाँ पर 2 का वर्गमूल बटे 2 है, अर्थात टेंजेंट ऑफ थीटा -1 के बराबर होगा। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जितना हम x दिशा में जा रहे हैं उतना ही ऋणात्मक हम y दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेन ऑफ थीटा -1 के बराबर होगा।
आइए अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पर अंकित करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि यह थीटा अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो हम सारणी में देख सकते हैं जब थीटा का मान शून्य है तो टेंजेंट ऑफ थीटा भी शून्य है। तो यह बिंदु यहाँ पर स्थित होगा। और टेंजेंट ऑफ पाई बटे 4 का मान 1 के बराबर है। तो यह बिंदु यहाँ पर होगा। और वहीं पर टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बटे 4 का मान -1 के बराबर है। तो यह बिंदु यहाँ पर होगा। इन बिंदुओं को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसका ग्राफ एक सीधी रेखा मिलने वाला है, लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कोण पाई बटे 2 के करीब जा रहा होगा, उस समय हमारा इस रेखा का स्लोप अर्थात ढलान क्या होगा। तो यह हमारा कोण थीटा है, जो कि पाई बटे 2 के करीब पहुंच रहा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये किरण y अक्ष के एकदम समीप पहुंचती जा रही है, और हम कह सकते हैं कि इस रेखा का ढलान अर्थात स्लोप बहुत अधिक धनात्मक होता चला जा रहा है। और यदि थीटा पाई बटे 2 तक पहुंच जाता है तो उस समय रेखा का ढलान अर्थात स्लोप अनडिफाइंड होगा अर्थात अपरिभाषित होगा। लेकिन यहाँ पर थीटा पाई बटे 2 के करीब पहुंच रहा है, तो हम कह सकते हैं इस रेखा का स्लोप इन्फिनिटी की तरफ पहुंच रहा है अर्थात अनंत की तरफ पहुंच रहा है। तो यहाँ पाई बटे 2 पर मैं एक वर्टिकल एसिम्पटोट अर्थात ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी रेखा खींचने जा रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे इस थीटा का मान पाई बटे 2 के करीब पहुंचेगा, वैसे वैसे इस रेखा का स्लोप अर्थात ढलान इन्फिनिटी अर्थात अनंत की तरफ पहुंचेगा। इसी प्रकार यदि कोण माइनस पाई बटे 2 के करीब पहुंचता है, तो हम कह सकते हैं इस रेखा का स्लोप अर्थात ढलान उतना ही अधिक ऋणात्मक या फिर हम कहें ऋणात्मक अनंत की तरफ पहुंचेगा। तो यहाँ माइनस पाई बटे 2 पर भी एक वर्टिकल एसिम्पटोट अर्थात ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी रेखा है, और हमारा ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी अर्थात ऋणात्मक अनंत की तरफ बढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं थीटा अक्ष के इस भाग पर टेंजेंट ऑफ थीटा ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखता है। और हम इस ग्राफ को आगे भी बना सकते हैं, अर्थात मान लीजिए थीटा का मान पाई बटे 2 के ठीक बाद है, तो इस समय इस रेखा का स्लोप अर्थात ढलान क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अधिक ऋणात्मक होगा, क्योंकि यह वैसा ही दिखता है जैसा मैंने यहाँ बनाया है। क्योंकि यह बहुत अधिक ऋणात्मक है तो हमारा ग्राफ नीचे की ओर चला जाता है, और यह यहाँ पर बहुत अधिक ऋणात्मक है। और जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते चले जाते हैं, मान लीजिए यह 3 पाई बटे 4 तक पहुंच जाता है। मैं इसको 3 पाई बटे 4 इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि यह पाई बटे 2 और पाई बटे 4 मिलकर 3 पाई बटे 4 हो जाता है। और यह यहाँ इसलिए भी रोचक है क्योंकि यहाँ पर पाई बटे 4 और पाई बटे 2 का त्रिभुज अर्थात 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री का एक त्रिभुज बन रहा है, जहां पर x और y निर्देशांक अर्थात x और y दूरियों का मैग्नीट्यूड या फिर कहें परिमाण एक समान है। लेकिन यहाँ x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक धनात्मक है। तो इस रेखा की स्लोप अर्थात ढलान बिल्कुल वैसी ही होगी जो हमने माइनस पाई बटे 4 रेडियन कोण के लिए ज्ञात की थी, अर्थात इस रेखा का स्लोप या ढलान -1 के बराबर होगा। तो यहाँ 3 पाई बटे 4 पर ढलान -1 है। अब हम थीटा का मान पाई तक बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इस रेखा का स्लोप अर्थात ढलान वापस से शून्य हो जाता है। तो यहाँ ग्राफ में पाई पर स्लोप अर्थात ढलान शून्य है। और जैसे ही कोण हम पाई बटे 4 और बढ़ाते हैं, तो हमारा इस रेखा का स्लोप अर्थात ढलान वापस से धनात्मक 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ 5 पाई बटे 4 पर स्लोप अर्थात ढलान 1 है, अर्थात हमारा स्लोप
वापस से धनात्मक हो रहा है। और जैसे जैसे हमारा कोण 3 पाई/2 तक पहुंचता है, हमारे इस रेखा का स्लोप अर्थात ढलान बहुत अधिक धनात्मक हो जाता है, या फिर कहें कि यह पॉजिटिव इन्फिनिटी अर्थात धनात्मक अनंत की ओर पहुंच जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम x दिशा में थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और y दिशा में बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 3 पाई/2 पर भी मैं एक वर्टिकल एसिम्प्टोट अर्थात ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी रेखा बना रहा हूं, और हमारा ग्राफ कुछ इस तरह दिखाई देगा। और प्रत्येक पाई रेडियन पर यह ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। अगर मैं यह ग्राफ पीछे की तरफ भी बनाऊं, मैं यहाँ पर एक वर्टिकल एसिम्प्टोट अर्थात ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी रेखा बना देता हूं, और हमारे बिंदु कुछ इस प्रकार होंगे: -पाई, -3 पाई/4, -5 पाई/4, और हमारा ग्राफ कुछ इस तरह होगा। और हम कह सकते हैं कि यह पीरियोडिक अर्थात आवधिक है, तो हम इसे दोनों दिशाओं में बना सकते हैं।